हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे। दो बिंदु आवेश क्यू ए क्यू बी निर्वात है बेटा, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, सॉल्यूशन ए पार्ट। तो बेटा हम पहले एक आवेश बना लेते हैं, ये बना लिया ए और ये बना लिया मैंने बी। ठीक है, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, इनको हम एक रेखा से मिला देते हैं बेटा। ठीक है, बिंदु ए पर आवेश जो है वो क्यू ए बराबर कितना है बेटा, 3 माइक्रो कूलाम, और क्यू बी पर कितना है बेटा, -3 माइक्रो कूलाम। विपरीत प्रकृति के आवेश दे रखा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक बिंदु है हमें मध्य बिंदु ओ, ये मध्य बिंदु ओ है बेटा। तो यदि मैंने मान लो ये टोटल दूरी बेटा मैं आर मानता हूँ, कितनी मानता हूँ, आर। आर क्यों मानता, आर दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और बेटा ये भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। चलो अब ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। अब सुनना बेटा ध्यान से, बेटा ये जो क्यू है यहाँ 3 माइक्रो कूलाम, तो बेटा प्लस के धनावेश की वजह से यहाँ पर यदि मैं एक परीक्षण धनावेश रखूँ, हमेशा परीक्षण धनावेश, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो परीक्षण धनावेश के को निरूपित करती है। ठीक है, परीक्षण धनावेश के पथ को निरूपित करती है। तो बेटा यहाँ पे परीक्षण धनावेश रख दिया मैंने क्यू नोट, तो इस ए के कारण इस क्यू नोट पर बेटा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा, इस साइड होगी। ठीक है, इस साइड होगी, और इसको मैंने नाम दे दिया E1। क्या नाम दे दिया बेटा, E1। इसी प्रकार से बेटा यहाँ -Q के कारण इस परीक्षण, देखो परीक्षण धनावेश धनावेश का होता है, ये माइनस का होता है, तो विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो बेटा इस QV के कारण यहाँ इस Q नोट पे भी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस साइड होगी, इसे नाम दे दिया मैंने E2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ E1 E2 सेम दिशा में बेटा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले E1 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, E1। तो हम जानते हैं E1 बराबर क्या होता है बेटा, KQ/R²। KQ/R²। के का मान क्या रखेंगे निर्वात में, 9 × 10⁻9। क्यू कितना है बेटा यहाँ पे 3, माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है 10। अब आर का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर, तो 10 × 10 दो बार लिख दूँ, इनटू सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक सेमी में 10⁻⁻2, तो अब दो बार लिखना है हमें, तो 10⁻2 × 10⁻2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो बेटा कितना हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा हमारे पास, इंटू 10⁻9 10⁻6, तो आधा समान है, घाते कट जाती है, तो ये जाएगा +3 ऊपर। ठीक है, और नीचे बेटा कितना जाएगा, तो देखो ये 10 और 10 10⁻2 प्लस के, तो इससे काट दूँ। अच्छा 10⁻-2 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 10⁻+2। ठीक है, तो यानी E1 जो है बेटा हमारे पास कितना आ गया, 27 × 10⁵5। समझ में आया कि बेटा। अच्छा यदि अब मैंने देखो मुझे दशमलव लगाना है बेटा, मान लो मैं दशमलव यहाँ लगा देता हूँ, तो यानी मुझे दशमलव एक अंक छोड़ के लगाना है, तो यहाँ पे 10 की पावर इंक्रीज हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे 5 है तो कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, प्लस में इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया ना बेटा, और इसका मात्रा कहता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये हमारे पास E1 आ गया। कोई दिक्कत है बेटा, E1 का परिमाण निकाला है हमने। ठीक है, इसी प्रकार E2 की बात करते हैं हम बेटा। तो अब आप ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी मैं E2 की बात करूँ तो E2 पे कितना होगा, KQ/R²। बेटा यहाँ पे K का मान कितना है, 9 × 10⁻9, और Q कितना है बेटा, Q भी कितना है 3 × 10⁻6। अब आप बोलोगे बेटा कि सर यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस नहीं आया। तो मैं आपसे पहले कह दे रहा हूँ बेटा, माइनस केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युत विभव में जो आवेश लेते हैं KQ/R, वहाँ पे Q हमेशा चिन्ह के साथ लेना होता है, ध्यान रखना इस बात को। और विद्युत क्षेत्र में Q को हम चिन्ह के साथ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा देता है। ठीक है, और हमने पहले दिखा दिया चित्र में, E2 ये रहा। तो ये सेम ऐसे कैसे आएगा, R इसका 10 है बेटा, तो 10 × 10 × 10⁻2 × 10⁻2, तो कितना जाएगा बेटा, ये भी 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बेटा, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो E नेट बेटा, दो सदिश सेम दिशा में हो तो सिंपल क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। यदि दो सदिश कैसे हो बेटा, समान दिशा में हो, तो उस परिणामी सदिश का परिमाण सिंपल हम जोड़ देंगे। यानी मुझे E नेट का परिमाण निकालना है।
तो ई नेट का परिमाण सिंपल इन दोनों को जोड़ दो, तो E1 प्लस E2। ठीक है बेटा, तो E1 प्लस E2 करेंगे तो कितना जाएगा 5.4 इंटू 10⁶। फिर हमें इसकी क्या निकालनी है, दिशा। जब दो सदिश सेम दिशा में हो तो जो परिणामी सदिश उसकी दिशा भी क्या होगी बेटा, सेम इसी दिशा में। तो E1 या E2 की दिशा में, E1 या E2 की दिशा में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? तो E1 E2 सेम दिशा में तो सेम हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास ए पार्ट। अब बात करेंगे हम बी पार्ट की। बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? बी पार्ट कह रहा है यदि 1.5 इंटू 10⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण धनावेश। बेटा यहाँ पे परीक्षण धनावेश हमने क्या ले रखा है, ऋणात्मक। थ्योरेटिकल हम ले सकते हैं पर प्रैक्टिकली हमें हमेशा परीक्षण धनावेश ही लेना होता है, माने परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश लेना होता है। बट ठीक है, यहाँ ऋणात्मक दे दिया। इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? तो अब देखो बेटा, हम तो यहाँ पे हमने रखा QA और यहाँ हमने रख रखा है QV। ठीक, इन दोनों की वजह से यहाँ पे मध्य बिंदु पर ई नेट कहाँ आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है। ये ई नेट आ रहा है बेटा, ई नेट ये आ रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, माइनस के Q आवेश रख दिया। और उस आवेश का परिमाण कितना दे रखा है बेटा हमें? उस आवेश का परिमाण क्वेश्चन दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ये दे रखा है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है कि ये परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो बेटा हम क्या निकालेंगे, बल नेट। तो F नेट बराबर क्या होता है बेटा, QE नेट। अरे यही होता है ना बेटा, तो F नेट Q कितना है, अब यहाँ पे आप माइनस में लगा लेंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना जाएगा -1.5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ई नेट कितना है बेटा यहाँ पे 5.4 इंटू 10⁻6, यही आया था बेटा। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा बेटा तो कितना आ गया, -8.1 इंटू 10⁻3 न्यूटन। अब यहाँ माइनस क्या दिखा रहा है बेटा, माइनस दिखा रहा है जो बल की दिशा है वो O से और किसकी तरफ आएगी, A की तरफ आएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके बच्चों।